हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का इंग्लिश बुक, जिस बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द थीफ्स स्टोरी, जिसका हिंदी होता है चोर की कहानी, जिनका राइटर है रस्किन बॉन्ड। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सेकेंड चैप्टर का समरी यानी स्टोरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में एक अनिल नाम का आदमी है। अनिल नाम का आदमी है और वह एक नवयुवक आदमी को अपना दोस्त बनाता है और वह उस पर पूरा विश्वास कर लेता है। अनिल है सो उस पर क्या कर लेता है, पूरा विश्वास कर लेता है। क्या वह उसके साथ विश्वासघात करता है कि नहीं करता है, ये हमको बताना है। तो चलिए, कहानी में है कि मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। वो नवयुवक आदमी मिला, वो कह रहा है कि मैं तब भी चोर था जब मैं किससे मिला, अनिल से मिला। हालांकि मैं 15 वर्ष का था जब वो अनिल से मिला। तो वह कितना वर्ष का था, 15 वर्ष का था। मैं अनुभवी और सफल था और वो जो है नौजवान लड़का जो है वो अनुभवी था और सफल भी था चोरी करने में। ठीक है। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। यानी कि वो जो चोर है वो कह रहा है कि जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो देखा कि वह क्या कर रहा है, कुश्ती का मैच देख रहा है। वह लगभग 25 वर्ष का था। जब मैं उससे मिला था तो उस समय अनिल कितना वर्ष का था, 25 वर्ष का था। एक लंबा दुबला पतला सा व्यक्ति था। वो जो अनिल था वो लंबा था और दुबला पतला था और वह मस्त, दयालु और साधारण सा था जो मेरे उद्देश्य के लिए उपयुक्त था। ये चोर कह रहा है, चोर कह रहा है। ठीक है। काफी समय से मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा था। वो चोर कह रहा है कि मेरा जो भाग्य है, जो किस्मत है, वो काफी समय से साथ नहीं दे रहा था और मैंने सोचा कि मैं इस व्यक्ति को विश्वास जीत सकता हूँ। वो चोर कहता है कि मैं ये जो अनिल है इसका हम विश्वास जीत सकता हूँ। तुम भी स्वयं थोड़े बहुत पहलवान लगते हो, मैंने कहा। यानी कि मैंने कहने का मतलब चोर कह रहा है, चोर का नाम है हरि सिंह। हरि सिंह कह रहा है कि तुम भी पहलवान के जैसा ही दिख रहे हो। मैंने कहा और थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायक होती। वो कह रहा है कि जब थोड़ा सा हम झूठ बोलता हूँ, चापलूसी बतियाता हूँ, तो वो हमको दोस्त बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। तुम भी ऐसा ही लगते हो, उसने उत्तर दिया। यानी कहने का मतलब कौन, अनिल ने फिर उत्तर दिया कि तुम भी वैसा ही लगते हो। वैसा कहने का मतलब पहलवान के ही जैसा। जिससे मैं कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। ये कौन कह रहा है, चोर कह रहा है, हरि सिंह कह रहा है, क्योंकि उस समय का मैं काफी दुबला पतला था। हरि सिंह कह रहा है, चोर जो है वो कह रहा है कि मैं भी उस समय काफी दुबला पतला था। हाँ, मैं विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं थोड़ा बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। कौन कह रहा है, चोर कह रहा है। फिर वो अनिल है, वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। चोर से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है हरि सिंह। झूठ बोला। वो कहता है कि मैंने झूठ बोला, मेरा नाम क्या है, हरि सिंह है। वो झूठ बोला कि मेरा नाम क्या है, हरि सिंह है। मैं हर महीना एक नया नाम रख लेता हूँ। वो जो चोर है हरि सिंह जो है वो हर महीना क्या कर लेता है, नया नया नाम हर एक महीना बदल कर रख लेता है। इससे मैं पुलिस और पुराने मालिकों से बचा रहता हूँ। जब वह अपना नाम प्रत्येक महीना चेंज करता है
तो वो अपना पुराना मालिक से और चोर से बच जाता है। इस परिचय के बाद अनिल तेल मले हुए पहलवानों के बातें करने लगे। इतना परिचय होने के बाद अनिल जो है कुश्ती का मैच देख रहा था और वो उस आदमी का बात करने लगा जो एक दूसरे को उठापटक कर रहे थे। मेरे पास कुछ ज्यादा कहने को नहीं था और अनिल जाने लगा तो मैं उसका पीछा करने लगा, यानी हरि सिंह जो है उसका क्या करने लगा, पीछा करने लगा, यानी उसके पीछे पीछे जाने लगा। हेलो दोबारा कहा और वो जो है हरि सिंह है, चोर है, सब उसे दोबारा क्या कहा, हेलो कहा। मैं उसे देखकर अत्यंत सुंदर ढंग से मुस्कुराया और वो जो अनिल सिंह जो है जब वो हेलो कहा तो अनिल सिंह उसको देखकर मुस्कुराया और तू कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए वो जो है क्या हरि सिंह जो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। कौन कहता है, हरि सिंह कहता है अनिल सिंह को, लेकिन मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। लेकिन इसके बाद अनिल सिंह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वेतन नहीं दे सकता हूं। इस बात पर मैंने कुछ क्षण के लिए सोचा और जब वो उतना बात कहा तो हरि सिंह कुछ क्षण मन में सोचने लगा शायद मैं गलत आदमी चुना था। वो कहता अपना मन में कहता है हरि सिंह कि शायद मैं इसको गलत आदमी समझ रहा था। मैंने पूछा तुम मुझे भोजन दे सकते हो। हरि सिंह पूछता है कि तुम मुझे भोजन दे सकते हो ना, तो ये कहता है कि हाँ। क्या तुम खाना बना सकते हो। अनिल सिंह ऐसे हरि सिंह से कहता है क्या तुम खाना बना सकते हो, तो उसने झूठ बोला और कहा कि हाँ बना सकता हूँ। कौन कहता है, हरि सिंह कहता है और मैं खाना बना सकता हूँ। वो झूठ बोलता है, यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। अनिल सिंह कहता है कि अगर तुम खाना बनाएगा तो हम तुम्हें फ्री में खाना खिलाएंगे अपने घर। वह मुझे जमुना स्वीट्स शॉप के ऊपर अपने कमरे पे ले गया और मुझे बालकनी में सोने को कहा। अनिल सिंह उसको जो है जमुना स्वीट्स के ऊपर अपने घर ले गया और एक बालकनी में उसको सोने के लिए कहा। किसको कहा, हरि सिंह को कहा। लेकिन उस रात मैंने जो खाना खाया वह निश्चय ही बहुत खराब रहा होगा। वो कह रहा है, कौन कह रहा है, हरि सिंह कह रहा है कि मैंने जो उस रात को खाना खाया वो एकदम खराब खाना होगा। और अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ता को खिला दिया क्योंकि वो जो खाना बनाया था वो खराब खाना बनाया था। हरि सिंह को खाना बनाने नहीं आया था और वो अनिल सिंह जो है वो खाना है, जो अपना खाना है वो किसको दे दिया, आवारा कुत्ता को खिला दिया, क्योंकि खाना अच्छा था ही नहीं, खराब बना हुआ था खाना। और मुझे चले जाने को कहा और अनिल जो है हरि सिंह को चले जाने को कहा कि तुम चले जाओ। लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा और वो जो है हरि सिंह वहीं पे खड़ा रह गया और बहुत सुंदर ढंग से मुस्कुराता रहा और वो भी हंसी नहीं रोक पाया। यानी कि वो जाने के लिए कहा तो हरि सिंह वहीं खड़ा रह गया और अपने मन में हंसने लगा। जब हरि सिंह हंसने लगा तो अनिल सिंह को भी हंसी होने लगा। बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं। बाद में अनिल सिंह जो है हरि सिंह को माथा को थपथपाया और सिर को थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए भी सिखाऊंगा और मैं तुझे लिखने पढ़ने और कुछ वाक्य को लिखना और अंकों को जोड़ना भी सिखाऊंगा। ये कौन कहते हैं, अनिल सिंह कहते हैं हरि सिंह को। ठीक है, आगे है मैं उसका आभारी था। हरि सिंह कहता है कि मैं अनिल सिंह का क्या था, आभारी था। मैं जानता था कि एक बार मैं पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीखना जाऊं और कोई पैसा और कमाई की सीमा नहीं होगी। वो हरि सिंह कहता है कि मैं एक ऐसा आदमी के पास जाऊं जो लिखा पढ़ा आदमी हो, शिक्षित आदमी हो, और मैं उसके पास जाऊं तो मैं भी कुछ सीख पढ़ लूं और
अत्यधिक पैसा कमा सकूं। अनिल के लिए काम करना काफी आनंददायक था। सुबह मैं चाय बनाता और फिर दिन का सामान खरीदने में खूब समय लेता और प्रायः मैं एक दिन में 1 रुपया का लाभ कमा लेता था। ये कौन कह रहा है? हरि सिंह कह रहा है। मुझे लगता है कि वह जानता था कि मैं इस तरह पैसे बना रहा हूं कि लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब भी सामान खरीदने जाता तो 1 रुपया हमेशा बचा लेता था, चुरा लेता था, और ये बात अनिल सिंह को पता भी नहीं चलता था कि 1 रुपया बचा भी लिया है। कौन? हरि सिंह। अनिल की आमदनी अनियमित थी, अनेक आमदनी थी उसका, अनेक आमदनी थी अनिल सिंह का। किसी हफ्ते वह उधार लेता और अगले हफ्ते उधार देता था। वह अगले अगले चेक की फिक्र में रहता था, लेकिन चेक मिलते ही वह बाजार खुशी मनाता था। वह बाजार जाकर क्या करता था? खुशी मनाता था, और ऐसा लगता था कि पत्रिका के लिए लिखता था। बड़ा अजीब ढंग से जीविका कमाने का था। ये जो जीविका था बहुत ही आसान जीविका था, आसान तरीका था। एक शाम 1 रुपए का छोटा सा पैकेट लेकर आया और यह कहकर उसने प्रकाशक को अपनी पुस्तकें बेची। कौन बेची? अनिल सिंह ने बेची। और रात को मैंने उसे चटाई के नीचे पैसे रखते हुए देखा। हरि सिंह जो है अनिल सिंह को एक चटाई के नीचे क्या करते हुए देखा? पैसा रखते हुए देखा। अनिल के लिए मैं लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। हरि सिंह कहता है कि मैं अनिल सिंह के लिए कितने महीने से काम कर रहा था? लगभग 1 महीने से काम कर रहा था, और खरीदारी में पैसे बचाने के सिवाय मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति कुछ खास नहीं किया करता था। मैं केवल क्या करता था? 1 रुपए ही बचाता था, उससे कोई आमदनी नहीं लेता था। मैं 1 रुपया भी उससे मैं नहीं लेता था। खाली क्या करता था? 1 रुपया किसी न किसी तरह से बचा लेता था। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी, और अनिल सिंह को उस चोर पर इतना विश्वास हो गया था कि वो अपना घर का तिजोरी का भी टोटल चाबी उसको दे दिया था, और मैं अपनी मर्जी से आ जा सकता था। उस पर इतना विश्वास करने लगा अनिल सिंह कि वो हरि सिंह जो है जब मन करता तब आता, जब मन करता तब कहीं चला जाता। इतना विश्वास हो गया था। आज तक मैंने जिन भी लोगों से मिला उसने वह सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। हरि सिंह कह रहा कि आज तक हमने जितना व्यक्ति से मिला उसमें से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा मिला जो कि अनिल सिंह है, जो कि इतना विश्वासी आदमी मिला है हमको। और अब समय है कि कुछ वास्तविक काम करूं, और वह सोचता है कि अभी भी कुछ समय है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, वास्तविक काम करूं। ये कौन कहता है? हरि सिंह कहता है। और मैं स्वयं से कहा, यानी अपने आप में वो कहा। कौन कहा? हरि सिंह कहा कि मेरा अभ्यास खत्म हो रहा था, और यदि मैं यह पैसा नहीं चुराऊंगा तो वह केवल इसे दोस्तों पर खर्च कर देगा। वो कह रहा है कि अगर मैं इसका पैसा नहीं चुराऊंगा। कौन कह रहा है? हरि सिंह कह रहा है अगर मैं इसका पैसा नहीं चुराऊंगा तो वह इस पैसा क्या कर देगा? अपने दोस्तों के बीच खर्चा कर देगा। आखिरकार वह मुझे वेतन भी नहीं देता है। वह अपने मन में सोचता है कि मैं इससे वेतन भी नहीं लेता हूं, अगर मैं इसका पैसा चोरी नहीं करूंगा तो ये जो पैसा ये रखा है ये अपने दोस्तों में जाकर क्या कर देगा? खर्चा कर देगा। फिर अनिल सोया हुआ था। अनिल क्या किया हुआ था? सोया हुआ था, और चंद्रमा की एक किरण बालकनी के ऊपर से उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। जो ऊपर का जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो किरण है वो बालकनी के ऊपर से एक बिस्तर पर पड़ रही थी। यदि मैं यह पैसा ले लेता तो लखनऊ जाने वाली 10:30 की मेल पकड़ सकता हूं। अगर कहता है कि अगर मैं इस पैसा को चुरा लेता हूं तो 10:30 बजे जो ट्रेन है उससे मैं लखनऊ जा सकता हूं।
कंबल से निकलकर मैं बिस्तर की ओर सरक गया। हरि सिंह जो है वो कंबल ओढ़कर सोया हुआ था, तो उसको हटा करके वह बाहर निकल गया, उठ गया। अनिल शांति पूर्वक सो रहा था, और वो जो अनिल सिंह था वो एकदम गहरी नींद से अच्छी तरह से शांति पूर्वक क्या किया हुआ था, सोया हुआ था। उसका चेहरा स्पष्ट था और उस पर कोई सिकन नहीं था, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर अधिक निशान था, हालांकि वे सभी घाव के निशान धब्बे थे। हरि सिंह कहता है कि मेरा जो चेहरा है, फेस है, मेरा फेस पर अनेक तरह का धब्बा था, दाग था, और वो दाग किस चीज का था, जख्म का था, घाव का था। मेरा हाथ चट्टाई के नीचे सरक गया और नोट खोजने लगा। वो जो हरि सिंह है अपना हाथ चटाई के अंदर घुसाया और पैसा को क्या करने लगा, ढूंढने लगा। उन्हें पाने के बाद मैंने आवाज किए बिना उन्हें बाहर खींच लिया। जब उसे पैसा खोजने लगा तो उसके पैसा मिल गया, और वो पैसा क्या कर लिया, खींच लिया, यानी निकाल लिया। कहां से, चटाई तर से। अनिल ने नींद किया भरी और करवट ली। जब वह अनिल सोया हुआ था तो वो क्या कर ली, करवट फेर ली, और मैं चौंक गया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। कौन कह रहा है, हरि सिंह कह रहा है कि मैं चौंक गया यानी डर गया, और मैं चुपचाप घर से, रूम से क्या हो गया, बाहर निकल गया। और सड़क पर आने के बाद मैंने दौड़ना आरंभ कर दिया। जब वो घर से बाहर निकला, रूम से बाहर निकला, तो सड़क पे आया, और सड़क पे वो क्या किया, दौड़ना चालू कर दिया। और मेरी कमर पर पैजामे के डोरी से नोटे बंधे हुए थे। हरि सिंह कहता है कि मेरा जो कमर है उसमें पैजामा का जो रस्सी होता है, डोरा होता है, उसी से हम वो पैसा को क्या किया हुआ था, बांधे हुए थे। मैं धीरे धीरे चलने लगा और नोट गिने। 50 के नोटे 600 रुपए थे, और 1 या 2 सप्ताह तक घनी तेल व्यापारी अरबवासी की तरह रह सकता था। वो पैसा कितना था, 600 रुपया था। वो कह रहा है कि जो अरब देश का जो आदमी था, मैं उस तरह वैसा ही रह सकता था इस पैसों से, लगभग 2 सप्ताह तक। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो टिकट खिड़की पर नहीं रुका। जब वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते वो स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन गया, तो वो कहा नहीं, टिकट खिड़की पर भी नहीं रुका, बल्कि सीधा ही प्लेटफार्म में घुस गया। वो टिकट भी नहीं लिया, वो डायरेक्ट क्या किया, सीधे प्लेटफार्म में घुस गया। और लखनऊ मेल लगभग बाहर ही निकल रही थी, और वो जो लखनऊ का जो मेल है, जो लखनऊ जाने वाला जो ट्रेन है, वो चलना कुछ देरी में प्रारंभ करने ही वाले थे। और ट्रेन का भी रफ्तार पकड़ने ही वाली थी, यानी ट्रेन है से धीरे धीरे रफ्तार यानी तेज होने ही वाली थी। और किसी डिब्बे में कूदकर चढ़ सकता था। वह सोचा कि तो थोड़ा धीरे धीरे ट्रेन था, तो वो सोचा कि मैं दौड़कर कोई भी डिब्बे में बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं हिचकिचा गया। कौन कह रहा है, हरि सिंह कह रहा है कि मैं हिचकिचा गया, यानी कि मन में डर हो गया। क्या कारण था, मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। हरि सिंह कह रहा है कि क्या कारण है, किस कारण से हम हिचकिचा गए, मैं नहीं बता सकता। और मैंने भाग निकले का अवसर गंवा दिया। वो सोचा कि हम भाग सकते थे, लेकिन मैं भागने का भी अवसर क्या कर दिया, गंवा दिया। जब ट्रेन चली गई तो मैंने स्वयं को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े पाया। यानी कि जब ट्रेन चला गया तो प्लेटफॉर्म पे एक भी आदमी नहीं थे, वहां पे केवल एक ही आदमी थे। वो था कौन, चोर। कौन चोर, हरि सिंह था। वो अपने मन में सोचा और देखा कि केवल मैं ही इस प्लेटफॉर्म पे अकेला हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात कहाँ बिताऊं। उसे समझ नहीं आ रहा था, किसको, हरि सिंह को, कि मैं रात कहाँ बिताऊं। मेरा कोई दोस्त नहीं था। वो कह रहा है कि मेरा दोस्त भी कोई नहीं था, कहाँ हम रात बिताएंगे। मेरा विचार से दोस्त सहायता करने से ज्यादा मुसीबत का कारण बन जाते हैं।
वो सोचता है मन में कि वो सोचता है मेरे विचार से कि दोस्त सहायता करने से ज्यादा मुसीबत करना बन जाते हैं। कौन सोचता है? हरि सिंह सोच रहा है। और मैं स्टेशन के निकट के किसी छोटे से होटल में रुककर किसी को उत्सुक बनाना चाहता था। जब वे स्टेशन से बाहर आया, प्लेटफॉर्म से बाहर आया, तो एक छोटा सा होटल में रुकने का निर्णय लिया और सोचा कि मैं कोई व्यक्ति को उत्सुक बनाना चाहता था, अपना दोस्त बनाना चाहता था। वास्तव में मैं केवल एक ही उस व्यक्ति को जानता था जिसे मैं लूटा था, और मैं एक ही व्यक्ति को उस होटल में जानता था। किसको जानता था? जिसको हम लूटे थे। हम नहीं, मतलब हरि सिंह ना। स्टेशन से निकलकर मैं बाजार से धीरे धीरे चलने लगा। वो जो है बाजार से निकलकर धीरे धीरे क्या करने लगा? चलने लगा, हिंटने लगा। और चोर के रूप में अपने छोटे से कार्यालय के दौरान मैं सामान खो जाने पर अलग अलग लोगों के चेहरे का अध्ययन करता था। यानी जो आदमी का सामान चोरी हो जाता था, मैं उसी का चेहरा को क्या करता रहता था? देखता रहता था। लालची व्यक्ति डर, अमीर व्यक्ति क्रोध और गरीब आदमी स्वीकृति प्रदर्शित करता है। वो चेहरा देखकर जान जाता है, देखता है कि जो लालची व्यक्ति है उसको डर लगता है, और अमीर व्यक्ति है वो क्रोध हो रहा है, और गरीब आदमी स्वीकृति प्रदर्शन करता था। लेकिन मैं जानता था कि अनिल के चेहरे पर चोरी का पता लगने पर केवल दुख का भाव आएगा। वो मन में सोचता था, वो जानता था कि अनिल का पैसा चोरी हुआ है तो वो केवल दुखी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। पैसे के खो जाने के कारण नहीं, बल्कि विश्वास टूट जाने के कारण मैं स्वयं को एक मैदान में पाया। कौन कह रहा है? हरि सिंह कह रहा है। और मैं एक बेंच पर बैठ गया। हरि सिंह एक बेंच पर क्या कर गया? बैठ गया। और रात ठंडी थी, और वो जो रात था, कैसी रात थी? ठंडी रात थी। शुरुआत नवंबर के दिन थे। नवंबर शुरुआत का दिन था। उस समय नवंबर में ठंडा होता ही है। और हल्की बूंदा बूंदी से मेरी परेशानी और बढ़ गई। थोड़ा सा रात का समय में देखिएगा कि शीत गिरता है ना, जब शीत गिर रहा था रात में तो थोड़ा सा उसको परेशानी बढ़ने लगा, ठंड और ज्यादा लगने लगता है ना। जल्दी ही तेज वर्षा होने लगी, और धीरे धीरे तेज वर्षा भी होने लगी थी। उस समय मेरी कमीज और पैजामा मेरी खाल के से चिपक गई। मेरा जो कमीज और पैजामा है पानी से भीग गया, और मेरा पूरा शरीर में क्या हो गया? चिपक गया। और ठंडी बारिश मेरे चेहरे पर पड़ने लगी, या उसका चेहरा पे और ज्यादा ठंडा होने लगा, बारिश और होने लगा। मैं वापस बाजार गया और घंटा घर की छाया में बैठ गया। और वो वापस बाजार जाता है और एक घंटा घर है वहां पे क्या करता है? बैठ जाता है। और घंटे में आधी रात का समय था। और घंटे में क्या था? आधी रात का समय था। और मैंने नोट छुआ, और जब वो वहां गया तो वो अपना नोट को क्या कर, जो चुराया हुआ पैसा था उसको क्या किया? छुआ। और वे बारिश से गीले हो चुके थे, और वे जो उसका नोट था, पैसा था, वो बारिश से, पानी से क्या हो चुका था? गीला हो चुका था, भीग गया था। और ये अनिल का पैसा था। वो सोचता है कि जो पैसा किसका था? अनिल का है। वो कहता है, कौन कहता है? हरि सिंह कहता है, सुबह को शायद वह मुझे सिनेमा देखने के लिए 1-2 रुपए देता। वह सोचता है कि अगर मैं इसका पैसा नहीं चुराता तो वह सुबह हमें 1-2 रुपए सिनेमा देखने के लिए जरूर देता। पर अब ये सब मेरे थे, मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना था। वह सोचता था कि मुझे इसके लिए खाना नहीं बनाना था, बाजार नहीं जाना था, और पूरे वाक्य भी नहीं लिखना सीखना था। कौन कहता है? हरि सिंह कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि वो तो पैसा चुरा कर भाग गया, तो कैसे सीखेगा? नहीं ना हो पाएगा। नहीं, मैं चोरी के जोश के उनके बारे में भूल गया था। मैं चोरी करने के लिए सोचा, और मैं अनिल के बारे में सोचा भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके साथ विश्वासघात कर रहा हूं, वो जरा सा भी नहीं सोचा। कौन? हरि सिंह। पूरे वाक्य में मैं जानता था
कि एक दिन 100 रुपए के मुकाबले मैं उनसे ज्यादा कमा सकता था। वो सोचता था कि जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा, वो हमें सिखा पढ़ा देंगे, तो मैं उनसे 100 रुपया कहीं ज्यादा ही कमाऊंगा। कौन कहता है? हरि सिंह कहता है। चोरी करना आसान काम था और कभी कभी पकड़ा जाना भी उतना ही आसान था। वो कहता है कि चोरी करना तो आसान काम था, लेकिन कभी कभी पकड़ा जाना भी आसान था। लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना और एक चतुर सम्मानित व्यक्ति बनना अलग बात थी। वो कहता है कि एक बड़ा आदमी बनना और एक चतुर और सम्मानित आदमी बनना बहुत ही अलग बात थी, यानी मुश्किल बात थी। और मुझे अनिल के पास लौट जानी चाहिए। वह सोचता है कि मुझे फिर वापस अनिल के पास चला जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए। कौन सोचता है? हरि सिंह सोचता है, चोर सोचता है। और मैंने स्वयं से कहा, मैंने यानी कौन? हरि सिंह कहा ना, यदि मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ। वह कहता है कि मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ। कौन कहता है? हरि सिंह कहता है ना। और ये जो हरि सिंह है, हरि सिंह के लिए मैं शब्द इस चैप्टर में यूज हुआ है, याद रखिएगा सभी लोग। बहुत घबराते हुए मैं जल्दी से कमरे में वापस आ गया। वो घबराते घबराते डर डर कर फिर उसके कमरे में जल्दी से अंदर चला गया, क्योंकि चोरी करना आसान था और बिना पता लगे उसे लौटाना मुश्किल। जब वो चोरी कर लिया था और वो सोच रहा था कि इसे पता भी न चले और इसे मैं लौटा दूं, ऐसा बहुत मुश्किल था। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला और फिर बादलों से घिरे चांदनी के दरवाजे पर खड़े हो गया। कौन? हरि सिंह। अनिल अब भी सोया हुआ था। मैं बिस्तर के सिरहाने तक रेंगा और रुपयों के साथ मेरा हाथ बाहर आया और मैंने हाथ पकड़ उसकी सांस महसूस की। मैं 1 मिनट के लिए भूत बन गया। कौन कहता है? हरि सिंह कहता है, भूत बन गया। फिर मैंने हाथ चटाई के किनारे तक पहुंचे और नोटों के साथ नीचे तक पहुंच गए। मैं अगली सुबह देर से उठा और देखा अनिल चाय बना चुका था। अगला जो सुबह था, वो हरि सिंह कहता है कि मैं अगला दिन जो था, मैं लेट से उठा और देखा कि अनिल सिंह क्या कर रहा था? चाय बना रहा था। बना चुका था अनिल सिंह चाय। उसने अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाया। अनिल सिंह है से वो अपना हाथ किधर बढ़ाया? मेरे तरफ यानी कहने का मतलब हरि सिंह के तरफ। और उसकी अंगुलियां में एक 50 का नोट था। अनिल सिंह का जो हाथ में था वो कितना का नोट था? 50 का नोट था। मेरा दिल डूबने लगा। मैंने सोचा कि पकड़ा गया। वह सोचा कि मैं डर गया। वो कौन सोचा? हरि सिंह सोचा मैं डर गया। कहा कि मेरा जो दिल है वो डूबने लगा। मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, उसने समझाया। अनिल सिंह कहा कि मैंने कल कुछ क्या कमाया था? पैसा कमाया था। अब तुम्हें नियत वेतन मिलेगा। कौन कहता है? अनिल सिंह कहते हैं कि मैंने कुछ पैसे कमाए थे, अब तुम्हें भी कुछ न कुछ वेतन मिलेगा। कौन कह रहे हैं? अनिल सिंह कह रहे हैं। मेरा उत्साह बढ़ गया। उत्साह किसको बढ़ गया? मेरा कहने का मतलब हरि सिंह को उत्साह बढ़ गया। लेकिन जब मैंने नोट पकड़ा तो मैंने देखा रात की बारिश से यह वही भींगा हुआ था। वह जब वो पैसा पकड़ा, पैसा को छुआ, तो उसे पता चल गया कि ये जो नोट है वही नोट है जो नोट हमने चुराया था। और जो नोट बारिश से पानी से भींगा हुआ था, ये वही नोट है। आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। कौन उसने कहा? हरि सिंह ने कहा कि आज हम क्या लिखना चालू करेंगे? वाक्य लिखना चालू करेंगे। और वह सब जानता था। कौन? हरि सिंह। लेकिन न तो उसके होठों और न ही उसकी आंखों में कुछ प्रदर्शित किया। उसका आंख में न होठ पे कुछ प्रदर्शित नहीं किया। मैं अत्यंत खूबसूरती से मुस्कुराया और वह मुस्कुराहट बिना किसी प्रयास के स्वतः उमड़ पड़ी।
ये है इस चैप्टर का कहानी। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में, दूसरा वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।